भारत के संविधान में पूरे देश की जनता को 6 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है जी। 6 वर्ग है, जिसमें सबसे गरीबतम तबका को संविधान में शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। जो कि इस पर काफी अब चर्चा भी करते हैं। दूसरा जो उससे थोड़ा अच्छी स्थिति है उसको शेड्यूल कास्ट, उससे अच्छी स्थिति है उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद माइनॉरिटी और एक छठा है सामान्य वर्ग। यही 6 वर्ग है जी। तो ये देखने में आ रहा है कि ये जो 5 वर्ग है शुरू वाला, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 वर्गों का हालत बहुत खराब है। न तो ये न्यायपालिका में इसको हिस्सेदारी मिल रही है, न कार्यपालिका में मिल रही है, न विधायिका में मिल रही है, न नेशनल मीडिया में मिल रहा है, न इसको धन में, न धरती में, न राज में, न पाट में, न जमीन में, न मकान में, कहीं इसको हिस्सेदारी ये 5 वर्गों को नहीं मिल रहा है। ये सब सताए हुए लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन 5 वर्गों को एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी को संविधान में विशेष अवसर का आरक्षण वगैरह का प्रोविजन किया है। दोस्तों, भारत में देख रहे होंगे कि 2 गठबंधन मुख्य रूप से चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। एक एनडीए हो गया जो कि उसमें मोदी जी का भूमिका रहता है, और एक इंडिया हो गया जो कि कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन सर को कहना है कि नहीं, गठबंधन से काम चलेगा, ये पचबंधन से काम चलेगा। चलिए इसका पूरी जानकारी हम देंगे कि आखिर क्या ये पचबंधन और गठबंधन में क्या अंतर है। पूरी जानकारी आप लोग के बीच में रखेंगे। बगल में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं। पूरी हम जानकारी जानते हैं। कैसे हैं सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश की जो जनता है 150 करोड़ के आसपास अब हमारी संख्या है भारत में जी। तो मैं चाहता हूं कि इस देश को सही रास्ता पर ले जाया जाए। और सही रास्ता पर तभी ले जाया जा सकता है जब जो हमारा समाज में जो बिखराव है जी, उस बिखराव को बंद किया जाए। क्योंकि ये साफ साफ पिछले 20 वर्षों का जो राजनीति है, 20-25 वर्षों, 30 वर्ष का भी ले सकते हैं जी, कि नेताओं के स्वार्थ में देश बर्बाद हो रहा है। जितने नेता हैं वो सब के सब अपने स्वार्थ में पार्टी बनाए हुए हैं, और उनका स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो पार्टी को तोड़ देते हैं और फिर पूरे देश में अनार्की हो जाता है। तो हमने एक रिसर्च वर्क किया है कि भारत के संविधान का जब गहन अध्ययन किया जाता है, मैंने गहन अध्ययन किया भारत का संविधान का, तो हमको पता चला कि भारत के संविधान में पूरे देश की जनता को 6 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है जी। 6 वर्ग है, जिसमें सबसे गरीबतम तबका को संविधान में शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। जो कि इस पर काफी अब चर्चा भी करते हैं। दूसरा जो उससे थोड़ा अच्छी स्थिति है उसको शेड्यूल कास्ट, उससे अच्छी स्थिति है उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद माइनॉरिटी और एक छठा है सामान्य वर्ग। यही 6 वर्ग है जी। तो ये देखने में आ रहा है कि ये जो 5 वर्ग है शुरू वाला, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 वर्गों का हालत बहुत खराब है। न तो ये न्यायपालिका में इसको हिस्सेदारी मिल रही है, न कार्यपालिका में मिल रही है, न विधायिका में मिल रही है, न नेशनल मीडिया में मिल रहा है, न इसको धन में, न धरती में, न राज में, न पाट में, न जमीन में, न मकान में, कहीं इसको हिस्सेदारी ये 5 वर्गों को नहीं मिल रहा है। ये सब सताए हुए लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन 5 वर्गों को एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी को संविधान में विशेष अवसर का आरक्षण वगैरह का प्रोविज़न किया है। और माइनॉरिटी के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न 25 आर्टिकल 26-27 में किया है। तो ये प्रेरणा था बुद्ध का। बुद्ध कहते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, माने जो शोषित है, जिसकी संख्या बहुत है, तो वैसे लोगों के हित की बात करो। जो अमीर है या बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो पावरफुल बन गया है, जो शोषण कर रहा है समाज में कुछ बहुत लोगों का, तो वैसे लोगों को हित नहीं करके वैसे लोगों का हित करना चाहिए जो गरीब है, लाचार है, जिसका शोषण हो रहा है हजारों वर्षों से। तो किसका शोषण हो रहा है वही सर्वे करके ये बनाया गया संविधान में।
ऐसे ही नहीं बन गया है SC ST MBC OBC माइनॉरिटी। पूरा काका कालेलकर आयोग सर्वे किया था, मुंगेरी लाल आयोग सर्वे किया था, मंडल कमीशन आयोग सर्वे किया था, इस तरह के दर्जनों आयोग बने और उसने सर्वे करके बनाया कि शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में जो लोग हैं सबसे गरीबतम है। शेड्यूल कास्ट वाले गरीब हैं, अति पिछड़ा वाले गरीब हैं, OBC वाले गरीब हैं, माइनॉरिटी वाले भी वंचित हैं। तो ये सर्वे करके गरीबों का परिभाषा, बहुजनों का परिभाषा बनाया गया है। तो अब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक थ्योरी था जिसको कहते थे सेपरेट इलेक्टोरल रोल, वो पूना पैक्ट में उसको नहीं पास होने दिया गया। पूना पैक्ट में गांधी जी के चलते वो सेपरेट इलेक्टोरल रोल का जो अधिकार था वो ये था कि जहाँ गरीब लोग रहते हैं, माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ यही लोग वोट करेंगे, ऐसा मानना था बाबा साहब का। तब क्या होगा कि जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट करेगा तो जो MP बनेगा वो केकर कल्याण के लिए काम करेगा, जो चुनेगा उसी के लिए जी। तो अभी क्या हो गया है दिक्कत, वही पूना पैक्ट के जो समझौता हो गया उसका आज दुष्परिणाम आ रहा है भारत में कि सब अमीरों ने, माने जो छठा वर्ग है जिसको हम लोग सामान्य वर्ग कहे या उच्च जाति वर्ग कहे, उन्होंने क्या किया है कि बड़ी बड़ी पार्टियां बना ली है और उनके पास पैसे भी हैं, अरबों खरबों रुपये हैं, तो वो पार्टियां चला रहे हैं। तो वो अपने गुलाम टाइप के लोगों को, SC ST OBC के ही लोग का वोटर है, संख्या 90% है SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का। तो उन लोगों ने क्या किया है कि कुछ लोगों को SC ST MBC OBC वाला जो लालची लोग है उसको उन लोगों ने गुलाम बना लिया है और गुलाम बना करके उसी को चुनाव में खड़ा कर देता है और खड़ा करके उसको जिता देता है, पैसा खर्च के, टिकट दे करके, पैसा खर्च करके। और जब वो अमीरों के पैसा से जीतता है, उच्च जातियों के पैसा से जीतता है, उच्च जाति के पार्टियों से जीतता है, आरक्षण विरोधियों के पार्टी से जीतता है, तो जब वो जीत के जाता है उनके पैसा से, उनके टिकट से, उनके पार्टी से, तो उनके लिए काम करता है, तो गरीबों के लिए तो करता नहीं है। इसीलिए हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल का जो फॉर्मूला था उसी को थोड़ा चेंज करके हमने पचबंधन बना दिया है। ये पांचों समाज का बंधन होगा, नेता का नहीं। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, ये जो पांचों शोषित वर्ग है, इन पांचों समाज का गठबंधन होगा। इसमें नेता का नहीं होगा। नेता जहाँ भागना है, जहाँ जाना है, भाजपा में चल जाए, कांग्रेस में चल जाए, तृणमूल में चल जाए, CPI में चल जाए, CPM, वो सब उच्च जातियों का पार्टी है, अमीरों का पार्टी है। तो जनता का गठबंधन होना जरूरी है। तो जब जनता का पचबंधन बन जाएगा और पचबंधन का जब उम्मीदवार होगा तो वो यही पांचों लोग के वोट से जीतेगा जी। तो जब MP बनेगा तो ये पचबंधने के लिए ना काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सेपरेट इलेक्टोरल रोल का जो थ्योरी था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उसी को हम पचबंधन बना करके उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ताकि जो भारत में सरकार बने वो पचबंधन का हो, पचबंधन के द्वारा हो और पचबंधन के लिए हो। अभी जो होता है सरकार जो बनती है वो बनती है अमीरों के लिए, आरक्षण विरोधियों का, आरक्षण विरोधी के लिए और आरक्षण विरोधियों के द्वारा उन्हीं के द्वारा पैसा और पार्टी से टिकट मिलता है, उन्हीं से जितवाया जाता है और उसी के लिए वो काम करता है। तो इस देश में पचबंधन का हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट दिया है कि ये पांचों समाज एक साथ होगा और ये पांचों समाज ही वोट करेगा। इसका जो पार्टी पचबंधन समाज पार्टी जो बनेगा उसमें यही पांचों समाज वोट करेगा। हम लोग अमीरों का, आरक्षण विरोधियों का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जब सहारा लेंगे तो उनका इशारा मानना पड़ेगा। तो सर ये तो जो जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो वो तो जो समान जो ऊंचे वाले हैं तो वो भी तो हक के लिए लड़ेंगे ना सर। बिल्कुल, उनको लड़ना ही चाहिए। उनके लिए बहुत सारी पार्टियां हैं। 70 बरस 60 बरस कांग्रेस ने राज किया है भारत में, 50 बरस तो वो उच्च जातियों की पार्टी है कांग्रेस, आरक्षण विरोधियों की पार्टी है। भाजपा अब कर रहा है, वो भी उच्च जातियों का, आरक्षण विरोधियों का पार्टी है। ये बात अलग है कि गुलाम लोगों को, हमारे ही समाज के लोगों को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। इस समाज के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं। अगर समाज के लिए काम करता होता तो आज 400-450 MP है SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का। लेकिन आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST MBC OBC का जज होना चाहिए? कभी धरना भी दिया है एक ठो?
कभी मांग उठाया पार्लियामेंट में कि 90% आबादी है तो 90% जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होना चाहिए, 90% VC होना चाहिए देश के यूनिवर्सिटियों में, 90% हमारा जो है नेशनल मीडिया में सब पदाधिकारी होना चाहिए, 90% जो है कार्यपालिका में होना चाहिए, 90% सारे चारों जो प्रजातंत्र का जो 4 लोकतंत्र का स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर, इस सब में 90% होना चाहिए। कभी लड़ता है MP? क्यों नहीं लड़ता है? कारण कोई गुलाम है, वो आरक्षण विरोधी पार्टियों का और आरक्षण विरोधी लोगों का और आरक्षण विरोधियों के पैसों का गुलाम है। अगर वो बोलेगा तो अगला बार उसका टिकट कट जाएगा, वो चला जाएगा, MP बन ही नहीं पाएगा। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं तो जो उच्च जाति के लोग हैं जो जनरल में आते हैं वो तो आप पर सवाल उठाएंगे, तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देश का, तब ये सवाल तो उन्हीं पर है। आप क्यों देश को तोड़ रहे हैं? देश के न्यायपालिका में 97% जज आप क्यों एक ही वर्ग के हैं, उच्च जाति वर्ग के हैं? तो देश को तो आप तोड़ रहे हैं। कब्जा करके रखा है देश की न्यायपालिका, सभी वर्ग का जज होना चाहिए। इस देश के VC, पूरे देश में वाइस चांसलर जितने यूनिवर्सिटी हैं सभी वर्ग का होना चाहिए। इस देश का नेशनल मीडिया है, दिल्ली दूरदर्शन या प्रसार भारती, उसमें सारा 90% आबादी वाले लोग को रहना चाहिए, 90%। तो आप ही तोड़ रहे हैं देश को, हम लोग तो जोड़ रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं सबको, जिसकी संख्या जितनी भारी उसको उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो हम तो देश को जोड़ना चाह रहे हैं, उन लोग तोड़ना चाह रहा है। 5 ही आदमी मिलकर के पूरा कब्जा किया हुआ देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्रांति पैदा कर देगा, गृह युद्ध हो जाएगा भारत में अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया। तो हम लोग कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्गों का देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और नेशनल मीडिया में 90% संख्या है तो 90% SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का हो जाए, और सवर्णों का भी जितना संख्या है 10% वो भी रहे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं ना होने देता है, एकदम पूरा एक तरफा है जुडिशरी भारत का। तो आप देखा होगा भी कि राहुल गांधी को जब 2 साल का सजा हुआ तो आज MP है, सब कुछ है, और लालू यादव को 2 साल से ज़्यादा सजा हुआ तो रोड पर फांक रहे हैं धूल। उनका माफ़ हो गया, सस्पेंड हो गया, और इनका नहीं हुआ। तो इस देश में सभी वर्गों का लालू यादव का नाम लिए, तो आखिर लालू यादव भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। गलत हैं, तो गलत है तो यहाँ ये तो गद्दारी 90% वाले लोग नहीं कर रहे सर। यही बात तो हम कह रहे हैं कि देश के जितने भी नेता या तो आरक्षण विरोधी कांग्रेस या आरक्षण विरोधी भाजपा या आरक्षण विरोधी CPI, CPM, ये सब का जो समर्थन कर रहे हैं वो अपने आप में समाज के खिलाफ कर रहे हैं। आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो गुलाम लोग हैं, वो कभी भी अपने समाज के कल्याण के लिए सोच भी नहीं सकते। अभी आप देखा, अभी देखिए नीतीश कुमार का, देखिए ना 65% आरक्षण बढ़ गया था बिहार में। नीतीश जी ने ही बढ़ाया, लालू यादव भी थे उस समय, बिल्कुल, तो बढ़ाया 65%। अरे आबादी हमारी है 90%, हम 65% कर रहे हैं तो कलेजा लौटा था। देश को वो तोड़ रहा है कि हम तोड़ रहे हैं? तो 65% को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी बैठ गया उस पर। वही अगर 10% सवर्ण आरक्षण वाला था EWS, तो बिना कुछ सर्वे कराए, बिना कहीं से रिपोर्ट मांगे तुरंत वो अलाउ हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जो काम कर रहा है देश में, उसमें ये साफ हो रहा है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से एक तरफा भागेगा। तो लालू यादव ही क्या, जो भी देश का नेता आरक्षण विरोधी पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा, CPI, CPM या तृणमूल कांग्रेस, जो आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं, उन लोगों का साथ जो भी दे रहा है, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, मायावती हो, ये सब समाज के साथ गलत काम कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों को आपस में मिलकर के पचबंधन बनाना चाहिए। 5 समाज का जो बंधन है उसमें आना चाहिए। किसको? लालू यादव का, तेजस्वी को भी आना चाहिए, नीतीश कुमार को भी आना चाहिए, रामविलास के जो लड़के हैं चिराग पासवान को साथ आना चाहिए, मुकेश सहनी को साथ आना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को साथ आना चाहिए, सम्राट चौधरी को साथ आना चाहिए बिहार में, और नेशनल लेवल पर मायावती को साथ आना चाहिए, मुलायम सिंह को साथ आना चाहिए, नीतीश लालू को साथ आना चाहिए, उधर वहाँ जो है छगन भुजबल और वो क्या है शरद पवार को साथ आना चाहिए, उधर तमिलनाडु वाले जो हैं स्टैलिन को साथ आना चाहिए। पूरा देश का जितना भी SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी समाज के जो नेता हैं,
जो वास्तव में नेता हैं, समाज का हक चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो उनको ये पचबंधन बना करके और इस पचबंधन के माध्यम से पचबंधन के लिए, पचबंधन के द्वारा, पचबंधन के लिए काम करना चाहिए। तब देश में चारों तंत्र में हमारा सभी वर्गों का हिस्सेदारी होगा। और तब जो हमने संविधान में वादा किया है कि देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन धरती राजपाट सब में न्याय देंगे, तभी संभव है जब ये पचबंधन समाज एक साथ हो जाएगा। 5 भाई हम लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। ये इतना एकता हम लोग बनाएंगे पचबंधन समाज का, नेता का नहीं। नेता तो तुरंत हट जाएगा, टूट जाएगा, उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा। तो ये 5 समाज को हम एक साथ करेंगे और वो मुट्ठी बनेगा, ताकत बनेगा। और ऐसा हम लोग माहौल पैदा करेंगे कि 5 भाई में से एक भाई के भी पीठ पर अगर कोई छड़ी मारता है तो चारों को वो दर्द महसूस होना चाहिए और एकदम एक मुट्ठी से उसको बचाने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरह का चट्टानी एकता पैदा करके समाज में, 5 समाज में चट्टानी एकता पैदा करके हम देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में 90% वाले लोगों को हम 90% हिस्सेदारी दिला के देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट सब में न्याय दिलाना चाहते हैं। यही पचबंधन का एम है। ये बाबा साहब का सेपरेट इलेक्टोरल रोल का ही दूसरा रूप है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो गठबंधन की जो बात होती है भारत में, एनडीए हो या इंडिया हो, बहुत तरह के गठबंधन है, लेकिन सर का कहना कि गठबंधन से काम नहीं चलेगा, पचबंधन पर काम करना पड़ेगा, तभी 90% लोगों का न्याय मिलेगा भारत में। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में और न कहीं जिस तरह से नेशनल मीडिया में किसी के यहाँ जगह 90% में नहीं दिया जा रहा। इसी पर सर बात की है कि पचबंधन बनाना पड़ेगा, तब ये लोगों का कल्याण होगा। नेतबंधन को हटा के पचबंधन बनाना पड़ेगा। नेता का बंधन जो होता है नेतबंधन है। जितना भी इंडिया है, यूपीए है, एनडीए है, ये सब नेतबंधन है, नेताओं का बंधन है, जनता का बंधन नहीं है। तो नेतबंधन को हटाना होगा, क्योंकि नेता तो स्वार्थ में फिर जो है बांट देता है, अलग अलग हो जाता है, जनता ज्यों का त्यों ठगी रह जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं नेतबंधन को हटा के पचबंधन समाज बनाना होगा। यानी सर को कहना है कि नेतबंधन अभी चल रहा है, लेकिन उसको बदलकर पचबंधन में लाएंगे, पचबंधन समाज बनाएंगे। यानी अभी चल रहा नेता बंधन ना सर, नेतबंधन चल रहा, नेताओं का बंधन चल रहा। यानी जहाँ देख रहा लोग, जहाँ माल पानी ज्यादा वहाँ पे घुस रहा है ना, पब्लिक को पूर्वक बनाकर अपना जगह बना रहा। इसलिए हम देश के 150 करोड़ जनता से अपील करते हैं कि आप अगर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, तो आप 5 भाई एक हो जाइए। और मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, अरुण कुशवाहा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। अगर आपको इस पचबंधन में शामिल होना है तो आप जो है इस पर मिस कॉल करिए। हम लोग पचबंधन का गठन पूरे देश में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोग के बीच में हम रखे हैं और आप लोग ज़रूर सर को सपोर्ट करें। आपके लिए ही है, आपके हित के लिए ही ये आवाज़ उठा रहे हैं और आने वाले भविष्य में आपके बच्चे के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी इस खबर को देखकर आप क्या समझते हैं, कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।